वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में दूसरे मुंडक के पहले खंड का दूसरे मंत्र का विचार पहले खंड के दूसरे मंत्र का विचार चल रहा है, जहां बताया गया कि वह अविनाशी ब्रह्म ही सत्य है। उसी ब्रह्म से ही यह सारा संसार पैदा होता है। जैसे जलती हुई अग्नि से अनेक प्रकार की चिंगारियां उसी के स्वरूप वाली प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से उस ब्रह्म से ही उसी के स्वरूप वाला यह सारा संसार पैदा होता है। पैदा हुआ संसार जो है, उस संसार से हमें लक्षित उस ब्रह्म के परमात्मिक स्वरूप का बोध करना चाहिए। नाम रूप जाति गुण क्रियाओं को छोड़ करके उनको सत्ता देने वाले उनके भीतर स्थित उस निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। वह निर्विशेष ब्रह्म कैसा है, इसको दूसरे मंत्र में बताया जा रहा है। दिव्यो ह्यमूर्त, उसका उच्चारण करेंगे। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वह अक्षर ब्रह्म दिव्य है, स्वयं प्रकाश है, अपने स्वरूप में स्थित है और साथ साथ अलौकिक है। इसीलिए उसको अमूर्त कहा है, सभी मूर्तियों से रहित है। वह पूर्ण है, हर पुरियों में वह रहता है। पुरी में नहीं, बाहर और भीतर सब जगह है। वह वास्तव में अज है, उसकी उत्पत्ति का दूसरा कोई कारण है नहीं। इससे जल में बुदबुदे की उत्पत्ति का कारण हवा है, आकाश में छिद्र भेद की उत्पत्ति का कारण अनेक प्रकार के घट आदि हैं। ऐसा क्योंकि एक ब्रह्म की सत्ता के अलावा दूसरी सत्ता का अभाव हो जाने से दूसरा कोई कारण है नहीं, इसलिए वह अज है। लेकिन देह आदि उपाधि में ही जिसकी दृष्टि है अविद्या के कारण, वह देह भेद में भी अनेक प्रकार के देहों में रहने वाले प्राण मन के साथ उसको देखते हुए उसको प्राण वाला, मन वाला, इंद्री वाला बोलते हैं। जैसे वे लोग अज्ञान बस आकाश में मलिनता का आरोपण करते हैं, उसी प्रकार से उस ब्रह्म में भी
दूसरे के धर्म को आरोपित करते हैं। वास्तव में वह प्राण और मन से रहित है। प्राण से रहित होने का मतलब क्या हुआ? प्राण के जितने भेद हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, कर्मेंद्रियां और उनके विषय, इनसे वह रहित है। इतने नहीं, बुद्धि मन से रहित है, माने बुद्धि मन ज्ञान इंद्रियां और उनका जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी वह रहित है। अक्षर ब्रह्म ऐसा जानना चाहिए। यह दोनों उपाधियां ही मलिन उपाधियां हैं। जब दोनों उपाधियों से वह रहित है तो वह निश्चय ही शुभ्र है। और वह क्या है? अक्षरात् परतः पर है। अक्षर से अक्षरात् परतः है, कहते वह परत माने श्रेष्ठ अक्षर से भी, परात अक्षरात्, श्रेष्ठ अक्षर मान हुआ अव्यक्त से भी वह पर है, उत्कृष्ट है। श्रेष्ठ अक्षर क्यों किया? इसलिए भाष्य में बता दिया है कि जो नाम रूप का कारण रूपी उपाधि है, नाम रूप के कारण रूपी उपाधि है अव्यक्त, उस अव्यक्त से भी लक्षित जो स्वरूप वाला है परमात्मा। अव्यक्त कारण हो गया महत्त्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, यह सब कार्य हो गई। तो इन का क्या कहते हैं, नाम रूप के कारण रूपी उपाधि से जो लक्षित स्वरूप है, इनका भी जो लक्ष्य है, भाव है। जैसे चंद्रमा दिखाना है तो पेड़ की टहनी से हम चंद्रमा को लक्षित करते हैं, तो कार्य और कारण को देख करके हम उसका अनुमान करते हैं। तो लक्षित स्वरूप वाला जो परमात्मा है, जो सभी कार्य और कारण का जो बीज है, बीज रूप से उपलक्षित होता है, वह श्रेष्ठ है। मतलब इस अव्यक्त श्रेष्ठ अक्षर से भी, श्रेष्ठ अक्षर अव्यक्त से भी वह उत्कृष्ट है। और अव्यक्त क्या है? सारे विकारों से भी वह श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ माना गया है जो निरुपाधिक ब्रह्म है। अब आगे भाष्य देखते हैं। गीता प्रेस की पुस्तक में 50 पृष्ठ पे है। इस मंत्र का अंतिम पैराग्राफ है। यस्मिन् तद आकाशाख्यम अक्षरम सम व्यवहार विषयम ओतम प्रोतम च कथम पुनः अप्राण आदिमत्वम तस्य इति उच्यते। यदि ही प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राण आदिना विद्यमानेन प्राण आदिमत्वम भवेत्, न तु ते प्राणादयः प्राग उत्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति तदा अतो अप्राण आदिमान परः पुरुषः यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्रः देवदत्तः। कहते यस्मिन माने यस्मिन जगति, जिस संसार में, तद माने वह कौन है? अक्षर है। अक्षर कौन है? आकाशाख्यम अक्षरम, आकाश संज्ञक जो अक्षर है। सम व्यवहार विषयम, जो संपूर्ण व्यवहार का कारण है, जिसके होने से ही यह जगत व्यवहार करने में समर्थ हो रहा है। वह है तो संसार व्यवहार करने में सक्षम है। यदि वह सत्ता न होवे तो संसार व्यवहार करने में सक्षम नहीं होता है। वह ओतम प्रोतम च, वह सब ओत और प्रोत है, उसी में ही अनुसूत है, मिला हुआ है। जब सारे जगत में वह ओत प्रोत है और उसी के होने से सारे व्यवहार हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहते हो कथम पुनः अप्राण आदिमत्वम तस्य उच्यते। तस्य ब्रह्म है, उस ब्रह्म को, अक्षरस्य ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म को कथम पुनः अप्राण आदिमत्वम, अप्राण अमन आदि से
रहित कथम उच्चते, आप कैसे कहते हो? उसके होने से ही प्राण प्राणन क्रिया करता है, उसके होने से ही मन संकल्प विकल्प करता है, उसके होने से ही हर इंद्रियां अपने व्यवहारों की तरफ दौड़ती हैं। वो न होवे, न प्राण में प्राणन होगी, न मन में संकल्प विकल्प होगी, न इंद्रियां किसी भी विषय को जानने में समर्थ होंगी, तो फिर आप उनको उसी में ओतप्रोत हैं, उसी में अनुसूत हैं, फिर आप कैसे कहते हो वह प्राण आदि से रहित हैं, मन आदि से रहित हैं? आप यह मुझे बताइए भाई, वह तो उसके साथ ही रहेगा। तो इसका समाधान कर रहे हैं। ऐसी भी शंका हुई कि शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं, यदि ही प्राणादयः प्राग उत्पत्ते है पुरुष इव स्वेनात्मना संति, यदि ही माने निश्चय ही, यदि प्राणादय है, ये प्राण आदि प्राग उत्पत्ति है, अपनी उत्पत्ति से पूर्व पुरुष के समान स्वेनात्मना संति, अपने स्वरूप से, संति माने रहते, जैसे पुरुष सारा नाम रूप का जगत मौजूद नहीं था, इसके पहले भी पुरुष था। यदि नाम रूप के व्यक्ति के पहले उस पुरुष की तरह प्राण भी रहता, तो हम उस पुरुष के साथ प्राण का संबंध कहते कि वह प्राण आदि के साथ था, मन आदि के साथ था। लेकिन कहते प्राण आदि प्राग उत्पत्ति, प्राण आदि के उत्पत्ति के पहले पुरुष ही, जैसे पुरुष के समान स्वेनात्मना, अपने रूप से, अपने स्वरूप से संति, यदि रहते तदा उस समय तब पुरुषस्य प्राण आदिना विद्यमानेन, उस समय यदि रहते तो उस समय विद्यमानेन प्राण आदिना, विद्यमान प्राण आदि का, आदि के साथ पुरुषस्वन, पुरुष का प्राण आदि मत्वम भवेत, तो उस समय हम कहते कि प्राण आदि वाला है। मतलब भाव है पुरुष, पुरुष को प्राण आदि मत्वम भवेत, प्राण आदि वाला तब कहते यदि उत्पत्ति के पहले भी प्राण आदि विद्यमान रहता, मन आदि विद्यमान रहता, तो उसको प्राण आदि मन आदि वाला कहते। लेकिन न तो ते प्राण आदि प्राग उत्पत्ति, लेकिन ये प्राण आदि मन आदि तो उत्पत्ति के पहले थे नहीं। जब उत्पत्ति के पहले थे नहीं, तो फिर पुरुष को इनसे युक्त कैसे माना जाए? स्वरूपतः तो है नहीं, फिर इनको कैसे माना जाए? पुरुष इव स्वेन आत्मा संति तथा, कहते हैं कि कह रहे हैं कि पुरुष ही, पुरुष के समान स्वेन आत्मा, अपने रूप से संति तथा, यदि वो रहते तो उनको प्राण आदि से युक्त माना जाता। अतो इस कारण से वे उस समय रहते नहीं, इस कारण से अतो अप्राण आदिमान पर पुरुष, इसलिए पर पुरुष को प्राण आदि से रहित, मन आदि से रहित कहा गया है। जैसे यथा अनुत्पन्ने पुत्र, जब तक पुत्र पैदा न होवे तो अपुत्र देवदत्त, देवदत्त को पुत्रहीन ही कहा जाता है। इसी प्रकार से परम पुरुष भी जब प्राण आदि उत्पन्न नहीं हुआ था तो उसमें अप्राण आदिमान ही कहा जाएगा। कहो कि नहीं, प्राण आदि के उत्पन्न होने के बाद वह प्राण आदि वाला हो गया, कहते यह भी नहीं संभव है। इसको आगे के मंत्र में बताएंगे, क्योंकि वास्तव में जैसे स्वप्न में किसी को बच्चा पैदा हो गया तो जागृत होने के बाद उस कल्पित पुत्र के पैदा होने से वह पुरुष पुत्रवान नहीं कहा जाएगा। ऐसे कल्पित प्राण मन आदि के पैदा हो जाने से जो पुरुष है, परमात्मा है, वह प्राण आदिवान वाला कहा नहीं जाएगा, इसलिए वह प्राण और मन से रहित है। कथम तेन संति प्राण आदय है इति उच्यते यस्मात्, कहते कथम तेन संति प्राण आदय है, प्राण आदि उस अक्षर ब्रह्म में क्यों नहीं है? प्राण मन उस अक्षर ब्रह्म में क्यों नहीं है? तो पहले उदाहरण दे दिया कि प्राण आदि इसलिए नहीं है कि जब पुरुष था,
पुरुष के समान प्राण भी यदि उत्पत्ति के पहले पुरुष के साथ रहता तो उसको प्राण आदि वाला बोला जाता, लेकिन प्राण आदि उत्पत्ति के पहले पुरुष के साथ थे नहीं, इसलिए पुरुष को प्राण आदि वाला, मन आदि वाला बोला नहीं जा सकता है। मन और प्राण से वह रहित है। तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं पैदा होने के बाद तो प्राण वाला हो गया, तो भाई वो तो ऐसे ही बोलना हुआ जैसे स्वप्न में किसी को बच्चा हो गया तो जागने के बाद क्या वह पुत्र वाला बोला जाएगा क्या? क्योंकि कल्पित है ना, स्वप्न का जो पुत्र है कल्पित है। ऐसे प्राण मन आदि भी कल्पित हैं, तो कल्पित वस्तु की उत्पत्ति से वह सत्य पुरुष वह प्राण और मन वाला हो नहीं सकता है। इसी भाव को लेकर के इस तीसरे मंत्र को हम कह रहे हैं, कथम तेन संति प्राण आदि है, ये प्राण आदि उस अक्षर ब्रह्म में क्यों नहीं है, इसके लिए यह तीसरा मंत्र है। एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राण है, कहते इसी से ही, इसी अक्षर पुरुष से ही जायते प्राण, प्राणो जायते, इसी अक्षर पुरुष से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। कहते हैं सब जगह जोड़ना, एतस्मात् जायते मन है, इसी अक्षर पुरुष से ही, इससे ही मन पैदा होता है। एतस्मात् जायते सर्व इंद्रियाणि च, इसी ही अक्षर पुरुष से ही सारी इंद्रियां भी पैदा होती हैं, चाहे कर्म इंद्रियां हो और चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, इसी से पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, खम माने आकाश, वायु, ज्योति माने अग्नि तेज, आपा माने जल, और पृथ्वी, पृथ्वी भी इसी से पैदा हुई है। पृथ्वी की विशेषता बताए, विश्वस्य धारिणी, या ये पांचों भूत भी पृथ्वी को सबको धारण किए थे। विश्व को धारण करने वाली यह पृथ्वी भी इसी ब्रह्म से ही पैदा हुई है, अक्षर ब्रह्म से ही पैदा हुई है। इस भाव को लेकर के भगवान भाष्यकार आगे मंत्र बताते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, तस्माद वायु तस्माद आकाश संभूत आकाशाद वायु, इस ब्रह्म से ही आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुई, जल से औषधि अथवा पृथ्वी पैदा हुई। तो वहां यह बताया गया कि इस ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ। आकाश जड़ है, वह पैदा नहीं होगा। आकाश भावापन्न ब्रह्म से, आकाश भाव को प्राप्त किए गए ब्रह्म से ही आकाश से वायु पैदा हुआ। तो वायु भाव से आपन्न, वायु भावापन्न ब्रह्म से ही, वायु भावापन्न ब्रह्म से ही तेज पैदा हुआ, अग्नि पैदा हुआ। अग्नि भाव को प्राप्त किए हुए ब्रह्म से ही जल पैदा हुआ, और जल भाव को प्राप्त किए गए ब्रह्म से ही क्या पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुई। तो कहने का भाव सबकी उत्पत्ति किससे हुई है, उस ब्रह्म से ही हुई है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं एतस्मात् जायते प्राण, उसी अक्षर ब्रह्म से ही प्राण पैदा हुआ, उसी से ही मन पैदा हुआ, उसी से ही सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं, उसी से ही पांचों भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो सारे विश्व को धारण करती है वही पैदा होती है। इसका भाष्य भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, मुंडक है, मुंडक। एतस्माद् एव, मुंडक उपनिषद है, तो एतस्माद् एव पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात् जायत उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूतो नामधेयो अंजितात्मक प्राण, वाचारंभणम विकारो नामधेयम अंजितम इति श्रुत्यंतरात् न ही तेन अविद्या विषयेण अंजितेन प्राणेन सप्राणत्वं परस्य स्यात् अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन इव पुत्रेण सपुत्रत्वम। कहते हैं एतस्मादेव, इसी से ही, एतस्मादेव
पुरुषार्थ, इसी ही पुरुष से। वह पुरुष कौन है? कहते हैं नाम रूप बीज। नाम रूप क्या? जो बीज है, कारण है, कारण जो स्वरूप है। नाम रूप क्या? जो बीज रूपी उपाधि से लक्षित जो होता है, कार्य से जो लक्षित होता है, अथवा नाम रूप का जो बीज है, नाम रूप की उत्पत्ति का जो कारण है अव्यक्त। अव्यक्त से भी जो लक्षित है, अव्यक्त से जो लक्षित है वह जो अक्षर ब्रह्म है, अव्यक्त से भी लक्षित है उस पुरुष से ही। देखो, जो निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म है, जो बिना उपाधि वाला शुद्ध ब्रह्म है, उसमें किसी भी विकार की कोई उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, और उत्पत्ति का उसमें कोई कारण भी वास्तव में है ही नहीं। इसलिए यदि कोई भी कभी भी उत्पत्ति का प्रतिपादन करते हैं, यदि उत्पत्ति का कथन किया जाता है, तो उसमें अविद्या अथवा माया के साथ ही उत्पत्ति होती है। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। वहां सीता खुद कहती मैंने सब काम किया, लेकिन मेरे किए हुए कर्म को लोग राम पर आरोपित करते हैं, लेकिन राम कुछ करते नहीं है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, वह कभी कुछ करता नहीं है। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म पर अधिष्ठित होकर के, उसके ऊपर सवार होकर के सारा काम अविद्या अथवा माया ही करती है। यहाँ वही बता रहे हैं कि उस जो निर्विशेष ब्रह्म है, उस ब्रह्म से तो कोई काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी उस से जो लक्षित है, कार्य और कारण से जो लक्षित अक्षर पुरुष है, उसके बिना कुछ उत्पत्ति होने वाली भी नहीं है। तो उससे ही उत्पद्यते, उससे ही उत्पन्न होता है, पुरुष से उत्पन्न होता है। क्या पैदा होता है? अविद्या विषय विकार भूतो। अविद्या का जो विषय है, अविद्या का जो विषय है विकार स्वरूप जो भी नाम देव, जो नाम रूप पैदा होता है, नाम मात्र का पैदा होता है, उसी से ही पैदा होता है। उसमें वास्तव पैदा नहीं हुआ है, केवल पैदा हुई की कल्पना हुई है। इसलिए उसको बता, जो भी पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है वह अंधितात्मक है। अंधित माने क्या हुआ? मिथ्या है, झूठ है, प्राण है। अंधितात्मक प्राण, प्राण भी जो पैदा हुआ वह अंधित है, झूठ है, क्योंकि अविद्या से ही पैदा हुआ ना। अविद्या विषय का विकार स्वरूप यह प्राण पैदा हुआ। क्योंकि श्रुति खुद कहती है वाचारंभं विकारो नाम ध्येयम। विकार जो है, जितना भी विकार है, जो भी विकार दिखता है, विकार मतलब जो भी कार्य दिखता है, उत्पत्ति वाला जो कार्य दिखता है, वाचारंभं, वह वाणी का विलास मात्र है, वाणी का विलास है। इसलिए वाचारंभं विकारो नाम ध्येय, वाणी का विलास मात्र है, इसलिए नाम ध्येयम। वास्तव में नाम मात्र की उत्पत्ति हुई है, वास्तव में कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं है। अंधतम, इसलिए जो नाम मात्र का है, इसकी उत्पत्ति ही नहीं है, तो वह क्या है? मिथ्या है, अंधित है, सत्य नहीं है। इति श्रुत्यंतरात्, ऐसा छांदोग्य श्रुति भी कहती है। न ही तेन अविद्या विषयेण अंधितेन प्राणेन, कहते ही माने क्योंकि, केवल उस अविद्या का जो विषय है, अविद्या का विषय जो अंधित है, अंधित माने जो मिथ्या प्राण है, उस प्राण से, जो मिथ्या प्राण है, उस प्राण से ही माने निश्चय ही परस्य सप्राणत्वम न स्यात्, जो परम ब्रह्म परमात्मा है वह प्राण वाला नहीं होगा। जिस वस्तु की सत्ता वास्तविक होवे, तो वास्तविक सत्ता तो वास्तविक तो हो सकता है, लेकिन जिसकी सत्ता वास्तव में है ही नहीं, मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु के पदार्थ को पा करके वह व्यक्ति उस वाला हम बोल नहीं सकते हैं। उदाहरण दिया यथा, जिस प्रकार से अपुत्र से, जो व्यक्ति पुत्र से रहित है, पुत्रहीन व्यक्ति है, स्वप्न दृष्टेनेव, स्वप्न में देखे हुए, स्वप्न दृष्टेनेव पुत्र, स्वप्न में देखे गए पुत्र से ही सपुत्रत्वम न, पुत्र वाला नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न का पुत्र क्या है? कल्पित है। ऐसे जागृत में भी जो संसार दिखता है, वह संसार वास्तव में न होने से वह संसार वाला नहीं कहा जाएगा। संसार में है प्राण और मन, इंद्रियां आदि वाला वह कहा नहीं जाएगा, वह निश्चय ही इनसे पृथक और इनसे अलग ही है। इसी भाव को लेकर के आगे करें। एवं मनः सर्वांग च इंद्रियाणि विषयाश्च एतस्मादेव जायन्ते, तस्मात् सिद्धम अस्य निरुपचरितम अप्राण आदि
मत्वम इति अर्थः। यथा च प्राग उत्पत्तेः परमार्थतो असन्तः तथा प्रलीनाश्च इति द्रष्टव्याः। यथा करणानि मनश्च इंद्रियाणि तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि खम आकाशम वायुर अंतर्बाह्य आवहादि भेदः ज्योति अग्नि आपः उदकम पृथ्वी धरित्री विश्वस्य न सर्वस्य धारिणी। एतानि च शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुणानि पूर्व पूर्व गुण सहितानि एतस्मादेव जायन्ते। कहते हैं एवं मन इसी प्रकार से मन जैसे प्राण का निषेध किया, जिस तरह से प्राण का निषेध किया उसी प्रकार से मन भी का निषेध किया गया। सर्वांग च इंद्रियाणि सभी इंद्रियां अविषयाश्च और जितने भी उनके विषय थे, ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और कर्मेंद्रियों के विषय आना जाना लेना और देना बोलना और मलमूत्र का विसर्जन, ये सब के सब विषय करने वाली जो इंद्रियां हैं विषय भी ये तस्मादेव जायन्ते इसी से उत्पन्न होते हैं। किससे? इसी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् माने इस कारण से सिद्धम अस्य निरूपितम, इसलिए मुख्य रूप से अस्य माने अस्य ब्राह्मण है, इस ब्रह्म का अक्षरस्य ब्राह्मण, इस अक्षर ब्रह्म का निरूपचरितम, निरूपचरित माने हुआ इस मुख्य रूप से, निरूपचरित माने मुख्य रूप से, निरूपचरित मुख्य रूप से आऊंगा बाद में, मुख्य रूप से अप्राणादिमत्वम, अप्राणादिमत्वम मुख्य रूप से प्राण आदि से रहित सिद्ध हुआ। प्राण मन इंद्रियों से रहित उस ब्रह्म की सिद्धि इसलिए सिद्ध हुई। यथाच जिस प्रकार से प्राग उत्पत्ति के पहले परमात्मा असंत परमात्मा से नहीं थे। कौन? मन इंद्रियां उनके विषय नहीं थे। तथा न उसी प्रकार से प्रलीनाश्च, उसी प्रकार से ये जब लीन हो जाएंगे ना तब इनकी सत्ता रहती नहीं है। ऐसा समझना चाहिए, द्रष्टव्य ऐसा ही जानना चाहिए। यथा करणानि, जिस प्रकार से करण है, करण कौन है? मन और इंद्रियां। भोग के करण, भोग के साधन कौन है? मन और इंद्रियां। मन और इंद्रियां तथा मन और इंद्रियां इससे उत्पन्न होते हैं। शरीर विषय, उसी प्रकार शरीर और करणानि और इंद्रियों के विषय, भूतानि इंद्रियों के विषय स्वरूप, खम माने आकाश, वायु माने अंतर बाह्य बाहर और भीतर रहने वाली, आवह आदि भेद से जो वायु है, ज्योति माने अग्नि है, आप माने उदक है, पृथ्वी माने धरित्री है, विश्वस्य सर्वस्व धारिणी जिसने सारे विश्व को धारण किया है, यह सब भी एतानि च, यह सब भी उसी से पैदा होते हैं। इतने नहीं, इनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तर गुणानी, बाद के जो विषय है ना उनके गुण हैं पूर्व गुण सहितानी, पहले के गुण के सहित, ये तस्मादेव जायन्ते इसी से ही पैदा होते हैं। इसका मतलब हुआ देखो 5 भूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। तो आकाश में एक गुण है। आकाश में कितने गुण हैं? एक गुण है। क्या है? शब्द है। आकाश में मात्र क्या है? एक शब्द है। आकाश से वायु पैदा हुआ तो वायु का अपना एक गुण है, स्पर्श है, और आकाश का शब्द है तो वायु में 2 हो जाएंगे, शब्द और स्पर्श वाला हो जाएगा। अग्नि में अपना उसका गुण रूप है, और ये सब पैदा हुए आकाश वायु, इसमें कारण है तो अग्नि में 3 रूप हो जाएंगे। शब्द भी होगा, इसलिए अग्नि जब जलती है तो भग 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 करके बोलती है, स्पर्श भी है, गर्म भी है, और रूप भी है, लालिमा भी है। और इस अग्नि से भी क्या पैदा हुआ? जल पैदा हुआ। तो जल में कितने गुण हो गए? 4 हो गए, आकाश का भी, वायु का भी, अग्नि का भी, और किसका? जल का भी है। इससे जल बहता है तो कल 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 आवाज होती है,
तो वह शब्द कहाँ का गुण है? आकाश का गुण है। और स्पर्श, पानी टच छुओ तो क्या होगा? ठंडा। तो स्पर्श किसका आया? वायु का हुआ। और अग्नि का भी रूप है। अग्नि का क्या है? रूप है। जल का अपना एक रूप है, नीलिमा जो भी जल का अपना रूप है, और जल का अपना रस तो है ही। ऐसे पृथ्वी में उसका अपना गंध है, और साथ साथ पीछे के चारों भूतों के गुण किसमें पाए जाते हैं? पृथ्वी में पाए जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस से युक्त, हाँ, बढ़ता चला जाता है पृथ्वी। ऐसे जितने गुण हो जाते हैं वह उतनी स्थूल हो जाती है। सबसे स्थूल है पृथ्वी, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, उससे सूक्ष्म है वायु, और उससे सूक्ष्म है आकाश। और जो सूक्ष्म है ना वह दूसरे में घुसा जाता है। इसलिए पृथ्वी में जल घुस जाता है, जल में अग्नि घुस जाती है, और अग्नि में वायु घुस जाती है, वायु में आकाश भी घुस जाता है। आकाश में भी परम ब्रह्म घुसा हुआ, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा सबसे ही सूक्ष्म है। तो उसी ब्रह्म से ही यह आकाश एक गुण वाला, वायु दो गुण वाला, अग्नि तीन गुण वाला, जल चार गुण वाला, पृथ्वी पांच गुण वाला, उसी से ही पैदा होते हैं। किससे? उस ब्रह्म से ही पैदा होते हैं, इन गुणों से पैदा होते हैं। हाँ, थोड़ा देर। अब तीसरा मंत्र हो गया, 12-10 तक होगा। तीसरा मंत्र हुआ। अब आगे संक्षेपतः पर विद्या विषयम अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो ह्यमूर्तः इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा पुनः तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यम इति प्रववृत्तेः। संक्षेप विस्तरोक्तो ही पदार्थ सुखाधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्तिवत् इति। यो अपि प्रथमजात प्राणात् हिरण्यगर्भात् जायते अंडस्य अंतर्विराट स तत्वान्तरित्वेन लक्ष्यमाणो अपि एतस्मादेव पुरुषात् जायते। एतत् मयस्य इति एतद अर्थम आह तम च विशिनष्टि। चौथे मंत्र का यहाँ अवतरण करते हुए कर रहे हैं। संक्षेपतः, संक्षेप से, पर विद्या विषयम, जो अपर विद्या का विषय का पहले मुंडक में विस्तार से वर्णन किया। अपर विद्या का विषय है यज्ञादि, यज्ञ आदि से होने वाला जो फल है, स्वर्ग अथवा हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति होती है, ये अपर विद्या का विषय बताया। अब इस अध्याय में संक्षेप से पर विद्या विषयम, पर विद्या का जो विषय है, पर विद्या जिसको निरूपित करता है वह कौन है? अक्षर है। वह अक्षर क्या है? निर्विशेषम पुरुषम, जो निर्विशेष पुरुष है, जो निरुपाधिक पुरुष है, जो निरुपाधिक पुरुष है। सत्यम, जो सत्य पुरुष है, परमार्थ सत्य है, उसका निरूपण किया। पहले भी किया था, पहले मुंडक के पहले भाग में ही बोला है, अदृश्य आदि पदों से। यहाँ भी बताया दिव्यो ह्यमूर्तः, इस दूसरे मंत्र से बताया। दिव्यो ह्यमूर्तः, जो दिव्य है, मूर्ति से रहित है, जो हर पुरियों में रहता है, बाहर भीतर है, अज है, प्राण और मन से रहित है, जो नित्य शुद्ध है, अव्यक्त से भी जो श्रेष्ठ है, इसका निरूपण किया। दिव्यो ही मूर्तः इत्यादिना मंत्रेण, इत्यादि इस मंत्र के द्वारा उक्त्वा, उसका कथन किया। पुनः फिर क्या करने की आवश्यकता हुई? तो भाई कहते हैं कि उस ब्रह्म के स्वरूप को बताने के बाद भी उस ब्रह्म के स्वरूप को जानना इतना आसान है ही नहीं। कहता पुनः फिर से तदेव, उसी ही ब्रह्म को, देखो अभी जो बताया वह निर्विशेष ब्रह्म बताया, तो वही निर्विशेष ब्रह्म को ही सविशेषम, विशेष के साथ बताना है। क्यों बताना है? विस्तरेण वक्तव्यम, विस्तार पूर्वक उसको बताना उचित है। क्योंकि हमें जो वस्तु दिखेगी ना वह विशेषण के साथ ही दिखेगी, और विशेषण के साथ दिखते हुए भी हम विशेषण से रहित वाले को पहचान लें, इसलिए विस्तार से बताने की आवश्यकता है। भाई किसी के स्वरूप को हमने जान लिया, और जानने के बाद
हो सकता है कल वह सूट पहन के आवे, कल वह पैंट शर्ट पहन के आवे, परसों धोती कुर्ता पहन के आए, विशेषता बदल जाएगी। लेकिन जिसने इन सारे रूपों को धारण किया हुआ है, तो निरुपाधिक जो किसी बिना कपड़े के है, निरुपाधिक स्वरूप को यदि हम जान जाएंगे तो उपाधि के स्वरूप में भी हम उस ब्रह्म को पहचान लेंगे। इसी भाव को लेकर के बता रहे हैं कि फिर से उसी निरुपाधिक ब्रह्म को ही विशेषण के सहित विस्तार से बताना उचित था, इसलिए प्रवृत्ति से उसका विस्तार करता हूं, यहाँ उसका वर्णन करना है, इसीलिए श्रुति आगे प्रवृत्त होती है। देखो जिस विस्तार से समझ में आ गया, तो संक्षेप में समझ में आ गया, तो विस्तार से बताने की आवश्यकता क्या है? कहते हैं संक्षेप विस्तर उक्तो ही पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ का जो ज्ञान है, क्या है, जो पदार्थ का ज्ञान है वह संक्षेप में होता है, पद तो संक्षेप में होता है, उसका विस्तार से यदि कथन होता है तो सुखाधिगम्यो भवति, बड़ी आसानी से ही उसका अधिगम हो जाता है, बड़ी आसानी से हम उसके अर्थ को अपनी बुद्धि में बैठा लेते हैं, और संक्षेप में उसका व्याख्या या संक्षेप में उसको हम समझ पाते नहीं। किसी भी वस्तु को यदि सूत्र रूप में समझाएं तो सूत्र रूप से समझना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए कठिन वस्तु को हमें समझाने के लिए उसके विस्तार की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। कैसे? सूत्र भाष्य युक्तवत, जैसे वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र को सूत्र रूप में कहा है, वेदव्यास ने सूत्र को क्या किया है, वेदांत के वाक्यों को, वेदांत दर्शन को सूत्र रूप में किया है, और उसी वेदांत दर्शन की व्याख्या जो सूत्र रूप में संक्षेप में किया है, उसी की व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने बड़े विस्तार से किया है। भाष्य शंकराचार्य ने भाष्य किया है, विस्तार से उनका कहा है। क्यों कहा है? कि भगवान वेदव्यास का जो भाव था वह भाव अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अन्यथा उनको समझाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और कहते हैं उनके भाष्य के ऊपर भी कई टीकाएं हुई, उनके भाष्य पे पंचपादिका लिखी गई। भगवान शंकराचार्य के जो शिष्य थे पदम पादाचार्य जी, उनके भाष्य पे ही उन्होंने क्या किया, व्याख्या किया। इसके बाद भाष्य रत्न प्रभा है, भाष्य पे भी विस्तार है, भाष्य रत्न प्रभा है, वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा गया भामती टीका है, न्याय निर्णय टीका है, तो कहते हैं उस पे भी टीका, टीकाओं पे भी टीकाएं लिखी गई हैं। तो मतलब कहने का भाव है कि जो कोई भी सूत्र रूप में जो जिस भाव को कह दिया गया है, उस भाव को हम यदि विस्तारित करते हैं तो उस भाव को हमें आसानी से समझ में आ जाता है, हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। यो अपि प्रथमजात, जो भी कहते हैं प्रथम उत्पन्न हुए, प्रथमजात जो पहले उत्पन्न हुए, कौन पहले हुआ? प्राणात, जो पहले प्राण पैदा हुआ। प्राण माने क्या हुआ? हिरण्यगर्भात, हिरण्यगर्भ से जो पैदा हुआ, जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई उसकी प्राण से हुई। प्राण के बाद क्या हुआ? प्राण माने क्या हुआ? हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से जो उत्पन्न होता है वह क्या पैदा हुआ? कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अंतः, इस ब्रह्मांड के भीतर जो प्राण से पहले पैदा हुआ वह कौन है? विराट है। कौन है? विराट है। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो विराट है वह कहां से पैदा हुए थे? सबसे पहले प्राण या हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं। वह जो विराट है वह भी तत्व अंतरित्वेन, वो भी अन्य तत्व रूप से लक्षित कराया गया है। तत्व अंतरित्वेन, वह भी अन्य, क्योंकि भाई देखो हिरण्यगर्भ तक तो सूक्ष्म है, हिरण्यगर्भ प्राण क्या है? सूक्ष्म है। प्राण से जो उत्पन्न विराट हुए वह क्या है? स्थूल रूप में आ गए। स्थूल है, आकाश वायु स्थूल हुआ, जो स्थूल है और वो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म से विलक्षण हो गए ना। तो सूक्ष्म से विलक्षण होने पर भी, दूसरे तत्व से लक्षित होने पर भी, वह भी दूसरे तत्व से लक्षित होने पर भी तत्व अंतरित्वेन लक्ष्माणोपि, दूसरे तत्व से लक्षित होने पर भी एतस्मादेव पुरुषात् जायते, वह भी इसी ही पुरुष से पैदा होते हैं। एक भाव ये समझना, देखो एक चैतन्य सत्ता से ही जड़ भी पैदा हुआ, जंगम भी पैदा हुआ, स्थावर भी पैदा हुआ। भले एक दूसरे से दोनों क्या है? विलक्षण है। अब वास्तव में पैदा नहीं हुआ है, पैदा हुआ सा प्रतीत हुआ है। जैसे एक पर्दा है पीछे,
पर्दा जड़ है, लेकिन पर्दे पर ही कई तस्वीरें बनी हुई हैं। उन तस्वीरों में यदि हम किसी से कहें, क्या कहें कि जो पर्दे पे जड़ जंगम कौन है, तो हिरण आदि को बताएगा। किसको बताएगा? हिरण आदि को बताएगा। और जड़ कहेंगे पत्थर आदि को बताएंगे। लेकिन हिरण भी पत्थर भी दोनों पर्दे पे कल्पित है। ऐसे उस चैतन्य परमात्मा पर ही ये जड़ पदार्थ भी और चैतन्य पदार्थ भी, सारा संसार क्या है? कल्पित है। तो उस परमात्मा से हिरण्यगर्भ तो पैदा हुआ, हिरण्यगर्भ के साथ साथ हिरण्यगर्भ से जो विराट पैदा हुआ, उस हिरण्यगर्भ से विलक्षण है, दूसरे तत्व वाला है, तो भी ये तस्माद एव पुरुषार्थ जायते, वह भी इसी पुरुष से ही पैदा होता है। ये तस्माद जायते एतम मयस्य, उससे पैदा हुआ, उसी से युक्त है, वही मय है, उससे अलग नहीं है। जैसे अग्नि से पैदा हुआ चिंगारी, अग्नि से विलक्षण दिखता हुआ भी वह अग्निमय ही है, तो उसी मय ही है। एतद अर्थमा, इसी अर्थ को बताने के लिए ये अगला मंत्र है, तम च विष्णष्टि, उसी का विशेषणों के सहित उल्लेख कर रहे हैं। उच्चारण कर लेंगे, इसकी व्याख्या हम लोग बाद में करेंगे। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा सोते वाग विवृत्ताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हेस सर्वभूतांतरात्मा। कहना अग्नि, मतलब जो विराट पैदा हुआ उस विराट का रूप बता रहे हैं। अग्निर्मूर्धा, जो अग्नि है द्विलोक है, उसका मूर्धा है, सर है। अग्निर क्या है? मूर्धा सर है। चक्षुषी चंद्र सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य उस विराट की आंखें हैं। चंद्रमा सूर्य उस विराट की आंखें हैं। दिशा श्रोत्रे, दिशाएं कान हैं। दिशाएं क्या है? कान हैं। कहते हैं कि वाग विवृत्ताश्च वेदा, विवृत्त माने प्रसिद्ध, जो वेद हैं वही वाणी है। क्या है? वेद ही क्या प्रसिद्ध, जो वेद हैं वही उसकी क्या है? वाणी है। वायु प्राण है, जो वायु है वही कौन है? प्राण है। हृदय विश्व, सारा विश्व जिसका क्या है? हृदय है। अस्य पदभ्याम पृथ्वी, जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई, कहते वह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। हेस सर्वभूतांतरात्मा, वही संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। इसकी जो व्याख्या है, इसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव की जय हो। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।